जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बार बार गाय का आपके दरवाजे पर आना शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, और गाय जिसके भी दरवाजे पर बार बार आती है वो क्यों आती है, क्या कारण है। तो आज हम इन सारे विषयों के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सनातन धर्म में गौ को गौ माता कहा जाता है, ठीक है, और गाय को माता मानकर इसकी पूजा भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो गौ माता होती है उसमें 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है। अगर अगर आप गाय की पूजा करते हो अगर आप गाय की पूजा करते हो तो 33 कोटि देवी देवता की पूजा हो सकती है, हो जाती है। अगर स्वयं बस एक गाय की पूजा करने से, आप एक गाय की पूजा करते हो तो आपको इतने देवताओं का जो कृपा होती है वैसे ही मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय की सुरभि नामक लक्ष्मी भी वास करती है। सुरभि नामक लक्ष्मी जी हैं, वो गाय के अंदर वास करती है। जिनके आगमन से भाग्य जिनके आंगन में गाय आती है वहाँ हमेशा के लिए लक्ष्मी का क्या होता है, वास होता है। जहाँ जिसके दरवाजे पर बार बार गौ माता आती है वहाँ मान लो कि वहाँ पर लक्ष्मी माता जी स्वयं आती है, और आपके घर में गाय के आने से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि गाय का आना शुभ है या अशुभ है। अगर किसी के घर में गाय बार बार आ रही तो क्या होता है। सबसे पहले गौ माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और गाय का पूजने भी हम उसकी पूजा करते हैं। अगर आपके घर में गाय आती है तो यह शुभ माना जाता है, यह अशुभ संकेत नहीं होता है। घर में गाय का आना शुभ माना जाता है, तो आपको अपने हाथों से उसे रोटी खिलाना चाहिए। और अगर आपके घर में गाय आती है तो मान लीजिए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आगमन कर रही है, ठीक है। गाय का रंभाना, अगर गाय आपके दरवाजे पर आकर बार बार रंभा रही है तो ये शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर गाय आपके दरवाजे पर आकर बार बार रंभाती है तो यह शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं आपने जितनी भी गलतियाँ की हैं उनको माफ़ करने के लिए आए हैं, ठीक है। और भगवान स्वयं आपकी गलतियाँ माफ़ कर रहे हैं। इससे आपके पापों का भी नाश होता है। अगर आपके घर के आंगन में आकर गाय रंभाती है तो गाय को आपको रोटी खिलानी चाहिए। इसके आपको पुण्य की प्राप्त होती है और भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होते। गाय को रोटी गुड़ जो आपकी बात हो आप खिला सकते हो वो खिलानी चाहिए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ शास्त्रों के और वेदों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो गाय की पूँछ है उसमें हनुमान जी का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति को या बच्चे को नज़र लगी है तो हम गाय की पूँछ से उसको झाड़ा लगाने से वो क्या होता है, तुरंत ठीक हो जाता है। अगर बुरी से बुरी नज़र हट जाती है। गौ को गौ माता कहा जाता है, और जिस घर में गौ माता की सेवा होती है उस घर में दुख दरिद्रता कभी नहीं आती। अगर आप गौ माता की सेवा करते हो तो आपके पितृदोष होता है वो भी, उसका भी अंत हो जाता है, और आपके घर में सुख समृद्धि आई रहती है। तो हम गाय से जुड़ी और कुछ बातें आप लोगों को बता दें। जैसे माना जाता है कि गाय को घास खिलाने और सेवा करने से व्यक्ति को सुख प्राप्ति होता है। जो गाय की सेवा करते हैं उनको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि गाय की खुद में स्वयं नाग देवता विराजमान होते हैं, इसलिए जिस जगह पर गाय विचरण करती है या फिर जगह पर गाय होती है वहाँ सांप या बिच्छू जैसे जानवर नहीं आते हैं जहाँ गाय विचरण करती है, ठीक है। अगर आप घर में से कहीं बाहर जा रहे हो और आपके सामने से गौ माता आ रही है तो यह आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हो, किसी काम किसी लिए आप जा रहे हो, जैसे जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए शुरुआत करने के लिए जा रहे हो। अगर आपके रास्ते से गाय आ जाती है तो इसको शुभ माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आपका काम सफल होने वाला है, और गाय को देखते ही आपको उनके दोनों हाथ जोड़कर उनको दर्शन करना चाहिए। अगर आप नवग्रहों की शांति चाहते हैं, आपके ग्रहों में अशांति है, तो आपको काली गाय की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। काली गाय की पूजा करनी चाहिए। काली गाय के पूजन से नवग्रह शांत होता है, मनुष्य के दुखों का नाश होता है, ठीक है। दोस्तों, वैसे तो गौ माता जिस घर में भी आती है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप लोगों के घर में भी बार बार जब भी आप पूजा करने बैठते हो या आप पूजा से तुरंत बाद उठते हो तो गौ माता आपके दरवाजे पर आ जाती है, तो इसका सीधा सा संकेत है कि साक्षात लक्ष्मी माता या भगवान जी आपको दर्शन दे रहे हैं। अगर आपके दरवाजे पर भी गौ माता आती है तो आपको गौ माता की सेवा शुरू कर देनी चाहिए। उसे नित्य प्रतिदिन
वैसे तो हर घर में होता है कि जब पहले हम रोटी बनाते हैं तो पहल की रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब शुक्ल पक्ष लगते हैं तो गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता को रोज़ सुबह सुबह एक रोटी दी जाती है, उस पर गुड़ रखकर या मीठा रख के, चीनी के दाने रखकर। इससे क्या होता है, इससे जो हमारे पितृदोष होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। उन हमारे पितृदोष हमसे खुश होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं। वैसे भी अगर आप निर्जीव प्राणी की सेवा करते हो तो भगवान स्वयं आपके दिल में, आपके मन में वास करते हैं और वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को भी दरवाजे पर बार बार गाय आती है, अगर आपके दरवाजे पर गाय आकर या जिसके भी दरवाजे पर गाय आकर चैन की सांस लेती है और वहाँ आनंद पूर्वक सांस लेने से उसका जो भी उसके घर में जो वास्तु दोष होता है उसका समाप्त हो जाता है। उस घर में से वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है। इसलिए गाँव, अब आपको समझ में आ गया होगा कि गाय का आना कोई अशुभ संकेत नहीं है। जिस घर के दरवाजे पर गाय आती है वहाँ शुभ संकेत होता है। और गाय के दूध का, गाय के, यहाँ तक कि गाय के मूत्र का भी दवाइयों में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।